नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 9, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालो लॉग लॉग एक्स का। देखिए सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है जो आंसर डिफरेंशिएशन करके आए उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर लो। लेकिन एक काम करते हैं, छोटी सी बात है उसे समझ लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे लिए वो y है। अब देखो अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स। फिर मैं dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमें मिलेगा d2y बाई डी एक्स टू। इसे dx2 बोलना, dx स्क्वायर बोलना थोड़ा बैकवर्ड माना जाता है, ठीक है। dx2 बोलना मतलब सेकंड डेरिवेटिव आया, d2y बोलना मतलब सेकंड डेरिवेटिव आया, dx स्क्वायर नहीं, ठीक है। ऐसा बोलते हैं लोग, पर dx स्क्वायर बोलना मतलब डाउनग्रेडेड है, समझ जाओ आप। अगर हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करें, दिस इज d3y और dx3 एंड सो ऑन, कहीं तक भी जा सकते हैं। जब हम इसका n बार करेंगे तो dny और dxn मतलब nth डेरिवेटिव। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ और चलते गए nth डेरिवेटिव, ठीक है। अब सुनो, मैं इसी चीज को दोबारा लिख रहा हूँ। y के डिफरेंशिएशन को y1 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। y1 के डिफरेंशिएशन को y2 के नाम से और इसे y3 के नाम से, और चलता गया तो इसे yn के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो इसे y डैश के नाम से भी जाना जाता है। और 2 डैश का मतलब 2 डिफरेंशिएशन और 3 डैश का मतलब 3 डिफरेंशिएशन, चलते गए हमारे पास n डैश, ठीक है, n टाइम्स। एक चीज और होती है, आप सभी जानते हैं y का मतलब fx भी होता है। तो f डैश x का मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव, f डबल डैश x का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, और चलते गए ऐसे ही थर्ड डेरिवेटिव और चलते जा रहे हैं nth डेरिवेटिव। समझ में आती है बात? नोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके बिल्कुल। अब मैं कभी भी y1 लिखूं तो समझ जाना मैंने dy बाई डी एक्स लिखा है। अभी मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब मुझे y2 निकालना है। y2 पे मैं तब पहुंचूंगा, पहले मुझे y1 पे जाना पड़ेगा। हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, तो लेफ्ट का डिफरेंशिएशन करा तो तुरंत y1 लिख दिया। y का डिफरेंशिएशन हुआ तो y1, राइट का भी डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है इसलिए हमने कुछ लिखा नहीं है। तो ये आ गया log log x। मैंने इस पर बॉक्स बनाया। सजेशन मेरा ये है, log log x के डिफरेंशिएशन को भी डायरेक्ट याद रखा करो, इंटीग्रेशन में मदद करेगा। ये होता है 1/x log x। देख लेते हैं फिर भी। ये हमारे पास आया log x हो गया। log x का होता है 1/x और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। तो आ गया 1/x log x। अब हम दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम y1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हम राइट साइड में भी y1 का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो इफेक्टिवली x log x का हो रहा है। इस पर बॉक्स लगाया, क्या बन गया मेरे लिए? ये 1/x। और y1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? y2 होता है। और 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का, मतलब x log x का। ये तो दो हैं, एक को माना फर्स्ट और दूसरे को माना सेकंड, इसीलिए y2 हमारे पास आ गया माइनस का 1/x log x का स्क्वायर। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड सेम, और सेकंड का डिफरेंशिएशन करा, फर्स्ट रह गया सेम। x से x चला गया तो आया हमारे पास 1 प्लस log x के अपॉन में x log x का होल स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड क्वेश्चन में y इक्वल टू साइन इनवर्स x गिवन है और हमें प्रूव करना है d2y बाई dx2 इज इक्वल टू x अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव है निकालना है। तो हमने डिफ्रेंशिएशन किया, y का डिफ्रेंशिएशन आया dy/dx और साइन इनवर्स x का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए नोटेशन देखिएगा d/dx ऑफ dy/dx, मतलब मैं dy/dx का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड में भी मैं d/dx कर रहा हूँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने इस पर बॉक्स बनाया तो मेरे लिए बन गया ये 1/√x का होता है माइनस 1/2x√x और डिफ्रेंशिएशन किसका, बॉक्स का, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आया माइनस का 2x और अपॉन में हमारे पास 2 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो d2y/dx2 हमारे पास में आ गया, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हमने निकाला है d2y/dx2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और आपके पास फाइनली आंसर आ गया x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यही हमें प्रूव करना था। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू 10x प्लस sec x से हमें प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव cos x अपॉन 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर आ रहा है। देखिए सबसे पहले हमने y का डिफरेंशिएशन करा तो हमारे पास आया dy/dx और 10x का होता है sec स्क्वायर x और sec x का होता है sec x के साथ 10x। ठीक है, तो कुछ कॉमन आ रहा है sec x, तो बचा हमारे पास sec x प्लस 10x। ठीक है, और ये हमारे पास dy/dx। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से हम इसमें कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव करना चाहते हैं। एक तो मुझे परेशानी इस चीज़ से हो रही है कि मुझे कोई चीज़ स्क्वायर में प्रूव करनी है, तो इसका मतलब वो चीज़ डिनोमिनेटर में आनी चाहिए और 1 माइनस साइन एक्स के दर्शन दूर दूर तक इसमें हो नहीं रहे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, ट्राई करेंगे। तो कॉस, इसे हमने लिखा 1/cos x, यहाँ भी लिखा 1/cos x के साथ लिखा sin x/cos x। तो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम बन जाएगा cos x, तो ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x और एक cos x पहले से ही है तो बन गया cos स्क्वायर x। आप देखिए अगर मन में चाह हो तो राह अपने आप बन जाती है। आपके पास में dy/dx है और जो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर आया इसे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा और न्यूमरेटर में मेरे पास 1 प्लस साइन x है। 1 माइनस साइन स्क्वायर के हमने फैक्टर करे तो बन गया 1 प्लस साइन x के साथ 1 माइनस साइन x। न्यूमरेटर में है 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x से 1 प्लस साइन x कैंसिल और जो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए था वो आ गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो ये हो गया d/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू आ गया d/dx ऑफ 1 माइनस साइन x। बॉक्स बनाया तो 1/x का क्या होता है, उससे पहले यहाँ पर सजा लिया हमने d2y/dx2। 1/x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, तो आया 1 माइनस साइन x। 1 का 0 हो गया
अब माइनस साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स, एक माइनस पहले से, एक माइनस का कॉस एक्स अब आ गया, अपॉन में बन गया 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया d2y बाई dx2, माइनस माइनस प्लस हुए और आपको आंसर मिल गया cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया d2y बाई dx2। फोर्थ क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज गिवन है और हमें प्रूव करना है एक एक्सप्रेशन। देखिए इसको प्रूव जो करना है, मेरा ध्यान गया, मैंने देखा इसमें पैरामीटर तो है ही नहीं, इसका मतलब हमें किसी तरीके से पैरामीटर को निपटा देना चाहिए, तो इससे हमें हेल्प मिलेगी। तो फिर क्या किया हमने, यहाँ से सोचा तो साइन इनवर्स x मिला हमें t और साइन इनवर्स y मिला हमें mt। t की जगह मैंने साइन इनवर्स x को पुट किया, तो अब आ गया मेरे पास साइन इनवर्स y इक्वल टू m के साथ साइन इनवर्स x। t हमने गायब कर लिया, कोई दिक्कत। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा तो साइन इनवर्स y का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y की वजह से dy बाई dx, और साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप ये dy बाई dx इक्वल टू क्या आ रहा है, dy बाई dx इक्वल टू आ गया हमारे पास m के साथ रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ईमानदारी की बात है, बहुत बार यूज़ किया है, रूट पसंद नहीं, बहुत बार यूज़ किया है। स्क्वायरिंग करते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक है, तो बन गया dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर के साथ 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में नहीं, सही है सब। ठीक है, दूसरी बात तुम्हें ये भी पता है, रूट पसंद नहीं है, पसंद अपॉन भी नहीं है। इसे इधर ले आए तो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर के साथ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं ध्यान से, क्योंकि बहुत पसंद और नापसंद का खेल हो गया, कहीं ऐसा ना हो ये क्वेश्चन हमें नापसंद कर दे। dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, m स्क्वायर का तो कुछ होने वाला है नहीं, जो कुछ होगा बेचारे 1 माइनस वाई स्क्वायर का होगा। यहाँ पर हमारे पास दो बातें आ गई, एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मान लिया। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड एज इट इज, मतलब dy बाई dx का स्क्वायर। चाहिए नहीं हमको, कुछ करना पड़ेगा इसका, प्लस फर्स्ट को हमने ऐसे ही लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन सोचो, ये x है, ये बॉक्स बहुत काम आया है इसमें हमारे, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, और dy बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है d2y बाई dx2 इक्वल टू में m स्क्वायर है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 है, y स्क्वायर का 2y है, और y की वजह से आया dy बाई dx है। जो परेशानी मेरे मन में चल रही थी वो अपने आप ही दूर हो गई, dy बाई dx से पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, और इनफैक्ट 2 से भी करा। देखो 2 सब में है, dy बाई dx सब में है, इससे हमने पूरे से डिवाइड कर दिया। तो बचा क्या हमारे पास, माइनस का x के साथ dy बाई dx प्लस
1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ d2y बाई dx2 इक्वल टू में माइनस के y के साथ m स्क्वायर। अब देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है। प्रूव हो चुका, सिर्फ अरेंज करना है लास्ट लाइन में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ d2y बाई dx2 माइनस के x के साथ dy बाई dx और प्लस में आया m स्क्वायर y इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था। फिफ्थ क्वेश्चन में y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x प्रूव करना है। एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। कोई पैरामेट्रिक की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लॉग बहुत सारे हैं और प्रूविंग में लॉग का कोई हिसाब किताब नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा तो y का डिफरेंशिएशन आया 3 के साथ d अपॉन डी एक्स ऑफ cos के साथ log x, फिर आया d अपॉन डी एक्स 4 के साथ, 4 को बाहर लिख लेते हैं, साइन के साथ log x, बॉक्स बनाया। cos x का क्या होता है? माइनस साइन x और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का, मतलब log x का। log x का किया तो कितना आया? 1 अपॉन x। फिर यहाँ बॉक्स बनाया तो साइन x का क्या होता है? cos x और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का, तो log x का किया 1 अपॉन x। उधर से x इधर लिया है तो बन गया हमारे पास x के साथ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 साइन के साथ log x प्लस 4 cos के साथ log x। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव तो हमें चाहिए ही, तो अब हम करेंगे इसका दोबारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएशन किया, d अपॉन डी एक्स किया x के साथ dy बाई डी एक्स का। ठीक है, राइट हैंड साइड में -3 और डिफरेंशिएशन किया साइन के साथ log x का प्लस 4 और डिफरेंशिएशन किया cos के साथ log x का। ठीक है, हमारे पास दो चीजें हैं लेफ्ट साइड में, एक x और एक dy बाई डी एक्स। एक को फर्स्ट माना, दूसरे को सेकेंड। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकेंड एज इट इज, फिर सेकेंड का डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट एज इट इज। ठीक है, राइट हैंड साइड में बॉक्स बनाया तो बन गया साइन एक्स। साइन एक्स का होता है cos x और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का, तो log x का हो गया 1 अपॉन x। फिर यहाँ पर बॉक्स बनाया तो cos x का हो गया माइनस साइन x और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का, तो अपॉन में आ गया x। x की सब में मल्टीप्लाई करी तो x के साथ आया dy बाई डी एक्स। x की मल्टीप्लाई यहाँ भी हुई तो क्या आया? एक्स स्क्वायर के साथ d2y बाई डी एक्स। एक्स की यहाँ मल्टीप्लाई करी, इनफैक्ट दोनों में से माइनस कॉमन लिया, x से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 3 cos log x प्लस में 4 sin log x। और जरा देखो पहली लाइन क्वेश्चन की, ये तो खुद y है। ठीक है, तो इधर बचा हमारे पास x के साथ dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के साथ d2y बाई डी एक्स 2। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ d2y बाई डी एक्स 2
x के साथ dy बाई डी एक्स प्लस में आ गया y इक्वल टू में आ गया 0। सिक्स क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और हमें सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस बी फोर अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यू के इक्वल करना है। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मेरे पास बहुत क्रिएटिव मेथड भी है, बट वो अभी आपके थोड़ा सा कम समझ में आएगा। उस मेथड को हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 होने के बाद। आप मार्क कर सकते हैं कि 6 क्वेश्चन में सर 12 क्वेश्चन के बाद कुछ बोला था आपने। ठीक है, फिलहाल हमारे पास 6 क्वेश्चन है। तो अपॉन तुम्हें पता ही है पसंद है नहीं, तो एलसीएम लिया तो बन गया हमारे पास बी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर इक्वल टू में आ गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। दोनों साइड्स का डिफ्रेंशिएशन करा तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और वाई स्क्वायर का हो गया 2y, साथ में आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हमारे पास में है 2b स्क्वायर x 2a स्क्वायर y के साथ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 से भी डिवाइड कर दिया तो 2a स्क्वायर y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2b स्क्वायर एक्स 2 से 2 कैंसिल। तो अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस का बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ठीक है, दोनों साइड्स का फिर से डिफरेंशिएशन किया तो क्वेश्चन टूल लगाएंगे। डिफरेंशिएशन किया तो हमने d अपॉन डी एक्स किया dy बाई डी एक्स का और d अपॉन डी एक्स किया। देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर को अलग रखो क्योंकि आपको परेशानी करेंगे x अपॉन वाई का। ठीक है, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल टू में माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्वेश्चन टूल लगाया तो वाई स्क्वायर आया, y के साथ x का डिफरेंशिएशन, x के साथ y का डिफरेंशिएशन। ठीक है यहाँ तक। अब देखो हमारे पास ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, देखते हैं। बी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करी, डिनोमिनेटर में है हमारे पास ए स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर, माइनस के बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी तो आया माइनस का बी स्क्वायर वाई प्लस में बी स्क्वायर एक्स के साथ dy बाई डी एक्स। ट्राई करते हैं ये ऐसा ही कोई डिजाइन आपको पहले नज़र आ रहा हो कहीं पर। तो हमें ए स्क्वायर वाई या हम देख सकते हैं y के साथ dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो कैसे एडजस्टमेंट करी जा सकती है। आपको प्रूविंग में क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए वाई क्यूब चाहिए। वाई क्यूब तो नीचे नहीं है तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में y की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। आप देख सकते हो मेरे पास में y dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है। अगर मैं यहाँ से y dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखूं तो ये आ रही है माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ x। तो y dy बाई डी एक्स की जगह मैं लिखूंगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स। तो देखिए हमारे पास क्या बन जाता है, पहले से ही है माइनस का बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर है एक्स है और वाई डी एक्स की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं जो आ रही है माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स। ठीक है,
और अपॉन में हमारे पास आया ए स्क्वायर के साथ वाई क्यूब। ओके, और ये है d2y बाई dx2। अब ऊपर से हमने माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लिया तो आया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अपॉन में आ रहा है ए स्क्वायर के साथ वाई क्यूब। अगर मैं वहाँ एलसीएम ले लूँ, ठीक है, अगर मैं वहाँ एलसीएम ले लूँ तो बात बन गई वैसे तो, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक लग तो नहीं रही है। हमने वहाँ से एलसीएम लिया तो बन गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर के अपॉन में आया ए स्क्वायर और वाई क्यूब। आप देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो ये बन गया आपके पास माइनस का बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर, अपॉन में आया ए स्क्वायर के साथ वाई क्यूब, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और फाइनली हमारे पास आ गया b4 अपॉन ए स्क्वायर और वाई क्यूब, जो हमें फाइंड करना था। 7 क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स एंड ऑल, ठीक है, ये हमें कुछ प्रूव करना है। मेरी नज़र इसमें एक चीज़ पे अटकी हुई है बहुत देर से कि मुझे प्रूविंग में किसी चीज़ का स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब मुझे ये चीज़ डिनोमिनेटर में चाहिए, लेकिन ये चीज़ उतनी सिंपल नहीं है अब की बार जैसी अब तक हुआ करती थी। लेकिन इस बात को हम दिमाग में रखेंगे कि जिस चीज़ का स्क्वायर चाहिए उसे हम एक बार डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिलहाल तो मुझे लॉग नज़र आ रहा है, और जब लॉग दिखाई दे रहा हो तो डिवाइड वाले माइनस में आ जाते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी एक्स, ठीक है, a प्लस बी एक्स आ गया। x को मैं अपॉन में ले गया तो देखो ये y अपॉन एक्स हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब तुम लोग सोच रहे होंगे सर अब तक हमेशा अपॉन से हम बचते रहे हैं, पर अब की बात जबरदस्ती x को अपॉन में ले जाने का क्या मतलब है? मैंने अभी अभी इसका डिफरेंशिएशन करके देखा। अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, ऊपर क्या आएगा? y का डिफरेंशिएशन x इंटू में, मतलब x इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, माइनस फिर y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन। पता चला? तो हमने क्या करा, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर न्यूमरेटर लिखा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर भी बॉक्स बनाया तो ये बन गया a प्लस बी एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का, तो a का 0 और a प्लस बी एक्स में बी एक्स का हो जाएगा b। फिर और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें, इसका जरा एलसीएम लो और आपको बहुत बेहतरीन चीज़ नज़र आएगी। a प्लस बी एक्स, अच्छा बहुत लगता है, बी एक्स से बी एक्स कट गया, ठीक है। अब हमारे पास में x के साथ dy बाई डी एक्स है, माइनस का y है, अपॉन का एक्स स्क्वायर है, एक x यहाँ से भी जा रहा है, तो अब x को अगर उधर ले जाए तो ये बन गया ax, ठीक है। तो हमारे पास है क्या, x के साथ dy बाई डी एक्स, माइनस में y, x उधर गया तो आ गया ax अपॉन a प्लस बी एक्स, ठीक है यहाँ तक। लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं कि जिस चीज़ का स्क्वायर हमें लाना होता है वो चीज़ हमारे डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तो फिर तो इसे डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। तो इसे डिनोमिनेटर में ले गया, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर लिया,
अपने आप डिनोमिनेटर बन जाएगा, कौन इधर उधर लेके जाए। x के साथ dy बाई डी एक्स आया, माइनस का y आया, इधर a प्लस बी एक्स आया और अपॉन में ax आया। ठीक है, फिर एक चीज और दिमाग में आई कि अगर मैं ये तो दोनों के ही अपॉन में है, तो ये a के अपॉन में भी ax है और bx के अपॉन में भी ax है, जहां चाहा वहां रहा, a और b खत्म होने वाले हैं। आंसर में हमें a और b नहीं चाहिए, डिफरेंशिएशन करते शहीद हो जाएगा b अपॉन a, और कहीं a और b है नहीं। देख रहे हो आप? तो अब हमारे पास में है 1 अपॉन में x के साथ dy बाई डी एक्स और माइनस का y, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, जगह थोड़ी कम है, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है। कोई झिझक नहीं होनी चाहिए बॉक्स लगाने में, जो कंफर्टेबल फील कराए आप वहां बॉक्स लगा दो। 1 अपॉन एक्स का हो गया माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, मतलब x के साथ dy बाई डी एक्स और माइनस के y का। इक्वल टू में देखो ये 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और b अपॉन ए का हो गया 0। ठीक है, अब बस एडजस्ट होना है इसे और हमें यहाँ तक पहुँचना है। स्क्वायर तो हमारे पास आ चुका है, एक डिफरेंशिएशन बचा है, इसे निपटा लेते हैं। एक हो गया फर्स्ट, एक हो गया सेकंड, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स 2 हुआ और फर्स्ट एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो गया। इसे उधर ले गए, अपॉन बहुत आ गया, तो ये हो गया x के साथ dy बाई डी एक्स माइनस के y का होल स्क्वायर, और एक आ रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का। आप देखना ये क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स भी जा रहा है। यही तो परेशान कर रहा था मुझे कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि और मुझे चाहिए ही नहीं थे dy बाई डी एक्स, जितने चाहिए थे वो मेरे पास ब्रैकेट में थे। सही है, अब क्या करें, एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को इधर ले आए तो बन गया एक्स क्यूब, और ये माइनस भी तो था, इस वाले माइनस को हम कैसे भूल गए, इस माइनस से चला गया ये माइनस, एक माइनस ही कम पड़ा था। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर इधर आया तो बन गया हमारे पास एक्स क्यूब के साथ d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल टू में x dy बाई डी एक्स माइनस के y का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। जब लॉग के साथ x और रूट में एक्स स्क्वायर गिवन होता है तो आप x की जगह टेन थीटा पुट कर सकते हैं, कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी करना तब भी ये डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करके एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर जैसी टर्म आ जाती है। देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं y से, दोनों साइड का हमने डिफरेंशिएशन करा तो हमारे पास आया d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग के साथ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर बॉक्स बनाया, ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन तो हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x का हो गया 1 अपॉन एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, तो x का करेंगे 1, इसका करेंगे तो रूट एक्स का हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन अगेन किसका, बॉक्स का, तो ये हो गया 2x, 2 से गया 2, तो यहाँ आया हमारे पास, जरा एलसीएम तो लो, तो ये बन गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ x के साथ अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पहले से ही है हमारे पास x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा का पूरा
कैंसिल, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोबारा से लिख लेते हैं इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जिससे कि रूट तो खत्म हो जाए, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो d अपॉन डी एक्स करेंगे dy बाई डी एक्स के स्क्वायर का, और यहाँ पर d अपॉन डी एक्स करेंगे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का। यहाँ पर बॉक्स लगाया तो ये हो गया हमारे लिए एक तरह से एक्स स्क्वायर का होता है 2x, और डिफ्रेंशिएशन किस का, बॉक्स का मतलब dy बाई डी एक्स का। 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएशन किसका, बॉक्स का। एक मिस्टेक करी, इसे इधर ले आना चाहिए था तो और भी जल्दी हो जाता है ये। ठीक है, खैर अभी हमारे पास में 2 से 2 चला गया, तो बचा हमारे पास dy बाई डी एक्स के साथ d2y बाई डी एक्स 2। ठीक है, और इक्वल टू में है माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप देखो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसे हमने क्या करा, x के साथ लिखा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जगह लिखा हमने dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखो हमारे पास में है ये dy बाई डी एक्स के साथ d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल टू माइनस एक्स के साथ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो एक तो ये कैंसिल ही हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये होल स्क्वायर था, ठीक है, ये तो ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ये होल स्क्वायर था, तो हमने एक तो काम में ले लिया और एक हमारा ऐसे ही लिखा रह गया। ठीक है, तो ये बचा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे इधर ले आए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ d2y बाई डी एक्स 2। अब माइनस वाला इधर आया तो बन गया प्लस के x के साथ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मुझे फिर से लगता है कि क्वेश्चन वहाँ पे अगर हम इसे दूसरी साइड ले आए तो आराम से हो जाएगा। तो एक मेथड से तो हो गया ना ये, अब इसे दूसरे मेथड से करते हैं। इसके लिए हमने क्या करा, पहले हम उसे इधर लेकर गए तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करें तो d अपॉन डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 1। तो एक हो गया फर्स्ट, दूसरा हो गया सेकंड। हमने फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया मतलब dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का। फिर हमने सेकंड लिखा और हमने डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो इधर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 के साथ dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का करेंगे तो d2y बाई डी एक्स 2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो जस्ट 2x आ गया, और पहले से ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 और dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया तो आपका डायरेक्ट आंसर आता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ d2y बाई डी एक्स 2 और x के साथ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0।
नाइन्थ क्वेश्चन में ई रेज़ टू पावर वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 शो दैट सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, ई रेज़ टू पावर वाई इक्वल टू लिखा हमने 1 अपॉन एक्स प्लस 1, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा तो ई रेज़ टू पावर वाई का ई रेज़ टू पावर वाई, साथ में आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। तीसरा तरीका, आप लॉग भी ले सकते हो। ये तीनों मेथड से हो जाएगा। तो अभी क्या करा, दोनों साइड का हमने डिफरेंशिएशन करा, तो फर्स्ट लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। ठीक है, और यहाँ पर साथ में आ गया y की वजह से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन आ रहा है ई रेज़ टू पावर वाई, ई रेज़ टू पावर वाई कॉमन आया। एक बार लिख लेते हैं इसे प्रॉपरली, ई रेज़ टू पावर वाई के साथ x प्लस 1 और ई रेज़ टू पावर वाई और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ई रेज़ टू पावर वाई से डिवाइड कर दिया तो x प्लस 1 dy बाई डी एक्स, इधर आया 1 इज इक्वल टू 0। पर एक क्वेश्चन उठता है, क्या हम ई रेज़ टू पावर वाई से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि वो 0 वाला केस आप लोगों को मैं कई बार ब्लॉक कर देता हूँ। कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि ई एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर हो हमेशा पॉजिटिव आएगी और वो नॉन जीरो होती है। तो हम कभी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बच्चों को लगता है पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, समझ में तो आता नहीं। 2.71 होती है ई की अप्रोक्स वैल्यू। देखो, हम कभी भी डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर से जो 0 नहीं होता। पॉजिटिव हो तब भी कर सकते हो, नेगेटिव हो तब भी कर सकते हो। जब आप श्योर होते हो ना कि ये 0 नहीं है तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो वो ना श्योर का हमें क्या पता, श्योर का पता है हमें, ई होता है 2.7। 2.7 की कोई भी पावर ले लो आप, कोई भी, चाहे प्लस की लो, चाहे माइनस की लो, चाहे डेसिमल की लो, चाहे रूट वाली लो, पॉजिटिव नंबर की हर पावर से आंसर पॉजिटिव ही आता है। इसका मतलब 0 तो नहीं आ रहा, और अगर 0 नहीं आ रहा तो हम डिवाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छा इंप्रेशन माना जाता है जो 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं, वो पता है जब ये काम करते हैं तो वो लिख देते हैं ई रेज़ टू पावर वाई इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे करके आते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चंस। समझ में आई बात? जब बच्चों के मार्क्स 95 क्रॉस करते हैं ना, तो जब उनकी कॉपी की क्रॉस चेकिंग करी जाती है तो मार्क्स काटने के लिए ऐसे ऐसे स्टेप्स ढूंढे जाते हैं कि 100 ना आ जाए, 100 उसी के आए जो वाकई में 100 के लायक हो, ऐसी प्रेजेंटेशन हो। आपने ई रेज़ टू पावर वाई से डिवाइड करा तो मेंशन कर दिया कि हाँ, क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये 0 क्यों नहीं है, इतना उन्हें पता लग जाता है। अब देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें इसके स्क्वायर की जरूरत है, तो हमने आगे आने वाले भविष्य के लिए इसका एक स्क्वायर करके स्पेयर में रख लिया। जरूरत पड़ेगी पहले से ही करके रख लो, पता है आगे जरूरत तो पड़ने वाली है। अब क्या चाहिए आपको, सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया d2y बाई डी एक्स 2। और आप देखिए हमें d अपॉन डी एक्स करना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और d2y बाई डी एक्स 2। आप देखिए ये किस चीज का स्क्वायर है, ये अभी अभी हमने सॉल्व किया था इक्वेशन 1 से, आप चेक कर सकते हैं। तो आ गया d2y बाई डी एक्स 2, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में ई रेज़ टू पावर वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, हमें शो करना है सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से आए 2-3 ऑप्शन है इसको करने के। आप चाहें तो ई को ख़त्म भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ई के साथ भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो पहले चलो मैं एक बार आपको लॉग से करके दिखा देता हूँ। लॉग हमने दोनों साइड का लिया, तो दूसरी साइड बन गया log 1। log 1 होता है 0, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो प्लस में हो जाते हैं, तो log ई वाई और log के साथ आया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बन गया y log e और log x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। log e की वैल्यू पहले ही बता चुका हूँ 1 होती है, तो y इक्वल टू आ गया माइनस का log x प्लस 1। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस का log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ठीक है। और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का, तो x का 1 और 1 का 0, इसलिए लिखा नहीं। अब दोबारा डिफरेंशिएशन किया। अच्छा एक बात थी, हमें इसके स्क्वायर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो क्यों नहीं कि स्क्वायरिंग करके रख लेते हैं। तो हमने ऐसे ही इसका स्क्वायरिंग करके रख ली, तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा तो d2y बाई डी एक्स 2 और 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का, तो फिर से 1, तो माइनस माइनस मिलकर हो गया ये प्लस, और इधर है d2y बाई डी एक्स 2, और ये देखिए ये क्या हो गया? ये तो आ गया आपका dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। 10th क्वेश्चन में x इक्वल टू 10 1 अपॉन ए log y गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। जब हमें प्रूव कुछ करना होता है तो हम उससे देखते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या। हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, 2x माइनस ए चाहिए, इसका मतलब a भी चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लिंक होता है tan इनवर्स x से, तो tan इनवर्स x तो बना ही लो, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो गिवन है उसमें tan को इधर लाए, तो बन गया हमारे पास tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन ए के साथ log y। a इधर आ गया तो बन गया a tan इनवर्स x इज इक्वल टू log y। दो रास्ते बनते हैं यहाँ से, या तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लें या log को भी खत्म करना हमारे पास होता है। मैं आपको log को खत्म करना सिखा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे वैसे। देखो अगर ऐसे हो, आपको log खत्म करना हो, तो y इक्वल टू आ गया e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x। जब log खत्म होता है तो इधर वाले को e की पावर में बना देता है, ठीक है। आगे कभी जरूरत पड़ेगी यूज कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये e की पावर में आ जाएगा। log खत्म हुआ तो सामने वाली साइड में e की पावर आ गई। खैर, अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log y का 1 अपॉन y, साथ में आ गया dy बाई डी एक्स। y को इधर ले आए, ठीक है। तो ये बन गया ay इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ dy बाई डी एक्स। अपॉन हमें पसंद नहीं है, तुम्हें भी पसंद नहीं है, इसलिए करा बस, और कोई एम नहीं था, ठीक है। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट लिखा मतलब हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, और dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन तो आ गया d2y बाई डी एक्स 2। फिर हमने dy बाई डी एक्स लिखा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा तो आ गया 2x। सबको एक तरफ ले आए तो आया 0 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2x माइनस ए और dy बाई डी एक्स, और यही हमें प्रूव करना था।
11 क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और थीटा इक्वल टू π/6। याद रखिएगा, अगर कोई पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन होता है और सेकंड डेरिवेटिव पूछा होता है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अभी ये पैरामेट्रिक फॉर्म है और सेकंड डेरिवेटिव पूछा है और पैरामीटर एलिमिनेट ना हो रहा हो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते क्या है, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा क्योंकि और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, तो dx अपॉन डी थीटा करा तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस क्यूब का बॉक्स लगाया तो एक्स क्यूब का क्या होता है 3x² और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, तो कॉस थीटा का करेंगे, आया माइनस का साइन थीटा, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस हुआ तो बन गया 3a साइन थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ गया dx अपॉन डी थीटा। एक बात, अब y का डिफरेंशिएशन करा तो आया dy बाई डी थीटा, तो a है साइन क्यूब का हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। ठीक है, नंबर 2, हमने dy बाई डी थीटा को डिवाइड करा dx बाई डी थीटा से, तो ये हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन में 3a साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, 3a से 3a, साइन से साइन, कॉस से कॉस, इक्वल टू आया tan थीटा। ठीक है, अब देखिए आपके पास dy बाई डी एक्स आ चुका है tan थीटा। अगला स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने दोनों साइड का दोबारा डिफरेंशिएशन करा। अगर हम dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो d2y बाई डी एक्स 2 आ पाएगा, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, इसीलिए हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, तो ये हो गया d अपॉन डी एक्स ऑफ tan थीटा। अब यहाँ मेन चीज बनती है क्योंकि LHS तो आ गया आपका d2y बाई डी एक्स 2। आप देखो ये x नहीं है तो हमने इस पर क्या लगाया, बॉक्स, y की तरह ट्रीट करो, तो ये बन गया tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और थीटा क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। आप देखो डी थीटा बाई डी एक्स और ये क्या है डी एक्स बाई डी थीटा, ये रेसिप्रोकल है, तो उसकी वैल्यू है हमारे पास पर रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सेक स्क्वायर को तो लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमने रेसिप्रोकल करके लिखी तो 1 अपॉन में 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 3a साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन 3a साइन थीटा कॉस 4 थीटा और आ गया d2y बाई डी एक्स 2। अब उन्होंने कहा है कि वैल्यू तो निकालो, बट कब, जब थीटा की वैल्यू π/6 है, तो फाइनली आपको क्या करना है, थीटा की जगह पुट कर देना है π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री पुट करेंगे तो 3 आया, a आया, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2 की पावर 4, तो आगे आपके पास 3a, ये 2 की पावर 4 हुआ 16, ऊपर गया 2 भी ऊपर गया, 2 भी ऊपर गया, 16 ऊपर गया, और √3 की पावर 4 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो ये आ गया आपके पास 32/27a d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू। 12 क्वेश्चन में a x गिवन है, y गिवन है और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में बनाया,
साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया एक चीज। फिर y का डिफरेंशिएशन करा तो dy बाई डी थीटा आया और a के साथ 1 का 0 और cos का माइनस साइन थीटा आया। dy बाई डी थीटा को डिवाइड करा dx बाई डी थीटा से तो आया माइनस का a साइन थीटा a के साथ 1 माइनस कॉस थीटा। a से गया a, डी थीटा से डी थीटा, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स। आप देखो साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस से हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 साइन से साइन इक्वल टू आ गया माइनस का कॉट थीटा बाई 2। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए दोनों साइड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा dy बाई डी एक्स का भी और इक्वल टू में आए माइनस का कॉट थीटा बाई 2 का भी, तो ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स 2। कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का करेंगे 1 बाई 2, थीटा का करेंगे डी थीटा बाई डी एक्स, तो ये बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 1 बाई 2 और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो अपॉन में आ गया a के साथ 1 माइनस कॉस थीटा, तो आ गया a के साथ 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास है 1/2a कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस को लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पूरा आंसर आ गया 1/4a कॉसेक की पावर 4 थीटा बाई 2, क्योंकि ये पावर भी ऊपर चली गई और यही आई हमारी d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू। 13 क्वेश्चन में x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, हमें सेकंड डेरिवेटिव के साथ y स्क्वायर ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा प्रूव करना है। अब देखो क्वेश्चन वैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में है और सेकंड डेरिवेटिव भी है, पर अब के बाद सेकंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, कुछ और भी, मतलब एक इक्वेशन सी बन रही है, ठीक है। तो और थीटा की उसमें हमें जरूरत नजर आ नहीं रही, तो क्या किसी तरीके से हम कुछ कर सकते हैं? तो हमने क्या करा, दोनों साइड का स्क्वायर करा। जैसे x का स्क्वायर करा तो आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा के साथ साइन थीटा। y का स्क्वायर करा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab कॉस थीटा के साथ साइन थीटा। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो आप देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आया ए स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आया तो ये कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया आपके पास 2x, वाई स्क्वायर का आया 2y, y की वजह से आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 0। 2 से भी सबको डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 एक नॉन जीरो नंबर है, तो ये बन गया हमारे पास x के साथ y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है।
तो x का डिफरेंशिएशन आया हमारे पास 1। अब देखो वैसे तो हमें वाई स्क्वायर भी चाहिए था, तो एक काम और भी कर सकते हैं, इसे अपॉन में ले जाते हैं, तो y के साथ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x, या ये कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस का x अपॉन वाई। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा तो d2y बाई डी एक्स टू, और इधर बन गया माइनस बाहर है y का वाई स्क्वायर, y लिखा x का डिफरेंशिएशन, x लिखा y का डिफरेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर को इधर लाए तो बन गया वाई स्क्वायर के साथ d2y बाई डी एक्स टू, और बाकी दोनों उधर गए, तो पहले माइनस का y प्लस में x dy बाई डी एक्स। तो जो हमें प्रूव करना था वो था वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स टू माइनस का x dy बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करना था। 13 क्वेश्चन में अगर आपको ये थीटा को एलिमिनेट नहीं कर पाते हो तो हम इसका पैरामेट्रिक की तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल dx अपॉन डी थीटा करा तो cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा से आ गया cos थीटा। आप देखो ये वैल्यू है तो सेम ही, बट साइन चेंज है, तो इसे लिख सकते हैं हम माइनस का y। अब हमने क्या करा, y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करा, तो ये आ गया साइन थीटा से आ गया cos थीटा, और cos थीटा से आ गया साइन थीटा, और देखा ये तो x की ही वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करा, dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर लिया dx बाई डी थीटा से, तो ये आ गया हमारे पास x अपॉन माइनस का y। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा तो d अपॉन डी एक्स करा dy बाई डी एक्स का, और d अपॉन डी एक्स करा x अपॉन y का, तो ये माइनस है, यहाँ से आया वाई स्क्वायर, y लिखा x का डिफरेंशिएशन, x लिखा y का डिफरेंशिएशन, और ये बन गया d2y बाई डी एक्स टू। इसे इधर लाए तो वाई स्क्वायर के साथ d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस का y प्लस में x dy बाई डी एक्स, तो वाई स्क्वायर के साथ d2y बाई डी एक्स टू माइनस का x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0। बढ़िया मेथड था। 14 क्वेश्चन में हमें x गिवन है, y गिवन है, हमें प्रूव करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के लाना है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला मेथड सुन लो आप, हम थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आई, टेन थीटा की वैल्यू आई, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, तो ये आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम सेकंड डेरिवेटिव निकाले हैं, ठीक है, आपको बताया सिंगल सेकंड डेरिवेटिव निकालने का मेथड भी तो आपको बताया हुआ है हमने। तो क्या करो, हमने x का डिफरेंशिएशन करा तो आया हमारे पास dx अपॉन डी थीटा, किसके इक्वल आया, a सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। फिर y का डिफरेंशिएशन करा तो आया dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा करेंगे तो b के साथ टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा। फिर हमने dy बाई डी थीटा को डिवाइड करा dx बाई डी थीटा से, तो आया हमारे पास b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a सेक थीटा के साथ टेन थीटा, सेक थीटा से सेक थीटा, डी थीटा से डी थीटा। तो अब हमारे पास आ चुका है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा को लिखा हमने 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिखा हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो ये बन गया b अपॉन ए कॉसेक थीटा।
आ गया आपके पास dy बाई dx। ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो दोनों साइड का फिर से डिफरेंशिएशन किया, तो d अपॉन dx हुआ dy बाई dx का, तो ये इक्वल टू आ गया b अपॉन ए, कॉसेक थीटा का होता है माइनस का कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये बन गया d2y बाई dx2 और माइनस का b अपॉन ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, अब आपको जो आंसर लाना है आप उस डायरेक्शन में क्वेश्चन को पुश करो। ठीक है, आपको b4 चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, y क्यूब चाहिए। ओके, तो अब आपके पास ये सब तो है नहीं। ठीक है, तो किस तरीके से करा जाएगा वो देखना। और साथ में आया डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, तो b अपॉन ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 अपॉन ए सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब हमें वैल्यू पुट करनी। देखो ए स्क्वायर तो हमारे पास आ ही गया, हमें क्या चाहिए, एक वाई क्यूब चाहिए। वाई क्यूब का मतलब मुझे बी क्यूब टेन क्यूब चाहिए। तो हमने क्या करा, ऊपर नीचे बी क्यूब से मल्टीप्लाई करी, हो गई मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, तो बी क्यूब और बी मिलकर हो गए हमारे पास माइनस का b4। ठीक है, a इंटू ए से आ गया मेरे पास a स्क्वायर चाहिए था हमको। अब बाकी सबको y क्यूब बना लेना है, तो हमारे को चाहिए कोसेक को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉट को लिखा अपॉन में टेन थीटा, पहले से ही है एक आपके पास टेन थीटा, एक आपके पास सेक थीटा, इसे अपॉन में ले गए तो बन गया कॉस थीटा। ठीक है, और साथ में एक चीज और भी आपके पास ये बी क्यूब। तो अब देखो ये आपके पास माइनस का b4, इसे कैंसिल मत कर देना। ठीक है, और a स्क्वायर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो ये बन गया b क्यूब और 10 क्यूब थीटा, मतलब b10 थीटा का होल क्यूब। और b10 थीटा आपके पास में क्या है, y, तो बन गया माइनस का b4 अपॉन में a स्क्वायर y क्यूब, और ये आ गई आपके पास d2y बाई dx2 की वैल्यू। 15 क्वेश्चन में y की वैल्यू दी हुई है और हमें ये लाना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक मेथड से करते हैं। बेसिक मेथड ये होता है जैसे आपको कोई चीज प्रूव करनी है, तो इसमें आपको एक तो y की जरूरत है, एक dy बाई dx की जरूरत है और एक सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत है। आप y है आपके पास, आप y लिख लो, आप dy बाई dx निकाल लो और आप एक सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो और तीनों की वैल्यूज में पुट कर दो, अपने आप सॉल्व होकर आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इस मेथड को भी हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, y का डिफरेंशिएशन करा आया dy बाई dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, तो आ गया 2। ठीक है, e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, तो आ गया 3। फिर हमने एक डिफरेंशिएशन और करा, तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करा तो आया d2y बाई dx2, e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। तो आपके पास में 12e 2x और 18e 3x, ये वैल्यू आई आपके पास d2y बाई dx2 की। तो आपके पास एक y की वैल्यू है, आपके पास एक dy बाई dx की वैल्यू है, आपके पास एक d2y बाई dx2 की वैल्यू है। अब जो प्रूव करना है वहां से स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को d2y बाई dx2 माइनस का 5 dy बाई dx
प्लस में 6y मतलब LHS से क्वेश्चन स्टार्ट करा तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू रखी 12 और 18, तो आया हमारे पास 12e⁻²x और 18e⁻3x। ठीक है, माइनस का 5, dy/dx की वैल्यू है 6e⁻²x और 6e⁻3x प्लस 6 के साथ y की वैल्यू है आपके पास 3e⁻²x और 2e⁻3x। अब ये सब कैंसिल आउट हो गए, 0 आना चाहिए, तो यहाँ से आ रहा है 12e2x, 18e3x, 30e2x और 30e3x, 18e2x और 12e3x। आप देखो 2x वाला 1 2 3, तो 18 और 12 मिलकर हो गए 30e2x और एक है आपका माइनस का 30e2x और 18 और 12 मिलकर फिर से हो गए 30e⁻3x माइनस का 30e⁻3x। ये कैंसिल आउट हो गए और आंसर आ गया आपका 0। देखिए हमारे पास में y दिया हुआ, कोशिश इस बात की है कि किसी तरीके से डायरेक्ट इक्वेशन से आंसर आए। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबको e⁻² से डिवाइड करा। क्यों करा अभी बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये बन गया e⁻² के साथ y इज इक्वल टू 3 और 2 के साथ e⁻x। ठीक है, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं। y लिखा, e⁻x का डिफरेंशिएशन, फिर e⁻−2x लिखा और y का डिफरेंशिएशन। 3 का डिफरेंशिएशन 0 और e⁻x का e⁻x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके बिल्कुल। e⁻2x से सबको मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आया माइनस का 2y प्लस dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू a⁻3x। ठीक है, अब एक डेरिवेटिव आ चुका है, एक y भी आ चुका है, दोनों का दोबारा से कर देते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ से आया y का डिफरेंशिएशन dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन आया d2y/dx2 और e⁻3x का e⁻x और फिर आ जाएगा साथ में 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखो आपके पास में आ चुका है d2y/dx2 और माइनस का 2dy/dx और इक्वल टू में है 3 इंटू 2 इंटू e⁻3x। आप देखो ये जो चीज है ये तो यहाँ पर भी है, तो 2 इंटू e⁻3x की वैल्यू आ गई माइनस का 2y और dy/dx। तो इसे हमने लिखा 3 इंटू माइनस का 2y प्लस dy/dx और ये बन गया d2y/dx2 माइनस का 2 के साथ dy/dx। 3 की मल्टीप्लाई करें तो आ गया माइनस का 6y प्लस में 3 के साथ dy/dx और d2y/dx2 और माइनस का 2 dy/dx। ये 3 इधर आया तो बन गया माइनस का 5 dy/dx और d2y/dx2 और प्लस में आ गया 6y इज इक्वल टू 0।